अवस्था में पहली चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माने मन का एकाग्र होना। फिर दूसरी चीज है मेडिटेशन। जब मन एकाग्र होने लगता है तो मेडिटेशन होने लगता है। और तीसरी चीज है कंटेम्पलेशन, चिंतन। जब आप ऐसे लोगों के सानिध्य में कभी बैठेंगे तो वो समझा रहे थे, एक सत्संगी को मैं भी सुन रहा था कि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड देन कंटेम्पलेशन। और उनको इस तरह से बता रहे थे कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना, तब ये अवस्था आएंगी। नहीं तो आप हमेशा, और वो सीनियर आदमी थे जो बात कर रहे थे, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही करते रह जाएंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन माने मन का एकाग्र हो। जिसका मन एकाग्र नहीं है, देखिए ये राजयोग का सत्संग है, इसमें दो चीजें बहुत जरूरी। एक तो मन की एकाग्रता। शुरू में जैसे आप शब्द सुनते हैं, शब्द को सुनने में हमारे दत्ता जी महाराज कहते थे कि धारा प्रवाह शब्द सुनिए। अगर उस बीच में दूसरी चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब आपका ध्यान सही नहीं लगेगा, न लग रहा है। और जिसकी आदत पड़ जाती है कि उसके ध्यान में तरह तरह के विचार आते जाते रहते हैं, तो वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करता। जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, माने उस राम शब्द जैसे सुनना है आपको, राम शब्द के सुनने में आपने मन लगाया और गुरु से शक्ति ली। साहब ने जब हम लोगों को दीक्षा दिया था तो पूछे, हम लोग बोले राम के हम लोग ज्यादा चाहते। तो अब हम थोड़ा बता रहे हैं, आप उसको सुनिए जो बात बता रहे हैं। हम आपको काम की बात बता रहे हैं, बिना काम की बात नहीं बताते। तो वो ये कह रहे थे, जैसे शब्द आप सुनने लग जाइए, जिनको उन्होंने शब्द बताया हो या जिसके भी गुरु ने बताया हो। किसी को प्रकाश बताते हैं, किसी को अपनी शक्ल बताते हैं, लेकिन जब तक गुरु ये न कहें कि हमारी शक्ल का अध्ययन करिए, तब तक नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे एक अवस्था ये पैदा होती है कि जो गुरु की शक्ल है वो ऐसी शक्तियों से भरी होती है कि वो शक्तियां अगर किसी में आ रही हैं, गुरु की कृपा नहीं है, तो वो आदमी नींद या नींद जैसी अवस्था से बाहर नहीं आ पाएगा। और उसका, जिसको चेतना बनी रहती है पूजा करने में, चेतना बनी रहती है, कॉन्शसनेस बनी रहती है, लेकिन एकाग्रता भंग नहीं होती, विचार नहीं आते। तो कॉन्शसनेस इज वेरी नेसेसरी एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज टू वेरी नेसेसरी। These two things follow each other. एकाग्रता का मतलब है दूसरे विचार नहीं आना। आपने शब्द सुनना शुरू किया, शब्द धारा प्रवाह सुनिए। धारा प्रवाह का क्या मतलब होता है कि जो शब्द के सुनने में आप लगे हैं तो कोई और चीज ना सुनाई दे, कोई और विचार ना आए। अगर सभी विचार आ रहे हैं और इस बीच में फिर ध्यान आया, थोड़ा सा सुन लिया, 2 4 बार 10 बार, फिर विचार आने लगे, ये तो कहते हैं कि कर में माला फिरत है। कबीर जी कह रहे हैं, कर में माला फिरत है, जीव फिरे मुख माहि, अब मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाही, ये कोई सुमिरन नहीं है। कर में माला फिरत है, कर माने हाथ होता, हाथ में माला चल रही है, कर में माला फिरत है, जीव फिरे मुख माहि, अब जीव मुंह में चल रही है। कर में माला फिरत है, जीव फिरे मुख माहि, मनवा तो 34 फिरे, और मन जो है चारों तरफ, उसमें तमाम विचारों का प्रवाह शुरू है। ये तो सुमिरन ना, इसको सुमिरन नहीं कहते, इसको टाइम पास सुमिरन कहते हैं। कि आपको लगेगा कि
हम बहुत सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई सुमिरन नहीं है, ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये कोई कंटेम्पलेशन नहीं है, ये कोई कंसंट्रेशन नहीं है। बड़े साहब के अनुसार जब धारा प्रवाह शब्द सुनाई देने लगेगा, धारा प्रवाह शब्द सुनाई देते 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 शब्द धीमा हो जाएगा, शब्द धीरे धीरे धीमा होता जाएगा, और जब धीमा होता जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, न तो गुरु दिखाई देंगे, न तो शब्द सुनाई पड़ेगा, न प्रकाश सुनाई पड़ेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। तब वो अवस्था शुरू होती है जिसको कंसंट्रेशन के बाद की अवस्था, जहां से अध्यात्म विद्या शुरू होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अध्यात्म विद्या बिल्कुल नहीं हो रही। अपनी तसल्ली के लिए चाहे जो सोचे रहे कि हम बड़ा सुमिरन कर रहे हैं, हम बड़ा भजन कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, ये सब चीजें ये योग है। योग माने क्या होता है? योग माने जुड़ जाना किसी, किससे जुड़ना? योग गुरु से जुड़ना। गुरु से जुड़ने के बाद योग का जो आधार है, ये एकाग्रता है, ये राजयोग का सत्संग है। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो जुड़ना, अपने गुरु से जुड़ना, दूसरी चीज एकाग्रता हासिल करना। एकाग्रता अगर किसी को हासिल नहीं हुई तो वो उसको कई जन्म लगेंगे, कई जन्म लगेंगे इस काम को करते करते। वो स्थिति देखिए, हर हालत में तर्क खत्म होना चाहिए, बुद्धि का कार्य खत्म होना चाहिए, और विचार शून्यता की स्थिति आ जानी चाहिए। विचार शून्यता ये सोने जैसी स्थिति विचार शून्यता नहीं होती है। जैसे सुनते सुनते अचानक शब्द सुनना बंद हो गया, तो आप सोएंगे नहीं, वो योग निद्रा शुरू हो। योग निद्रा में आदमी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसको जो सही लोग हैं उनको चेतन अवस्था रहती है हमेशा, उनको ज्ञान रहता है, बाहर का ज्ञान अंदर का ज्ञान रहता है, लेकिन विचार नहीं उठते। जब ऐसी अवस्था आती है तब अध्यात्म विद्या शुरू हो। ऐसी अवस्था अगर नहीं आई है तो आप गफलत। तो संत कबीर एक जगह लिख रहे हैं, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, पुर प्रताप भयो जा दिनते सुरति न आनत चली, आंख न मूदूं कान न रूदूं काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं, शब्द निरंतर देखिए संत कबीर कह रहे हैं, शब्द निरंतर मनुआ रहता, शब्द लगातार हो रहा है और मन उसमें रत है। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, जो बुरे कर्म हैं, खराब भावनाएं हैं, खराब विचार हैं, उन्हें छोड़ दिया। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबहु ना बिसरे ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर मनुआ राता, शब्द निरंतर हो रहा है, मन उसमें रत है, लगा हुआ। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबहु ना बिसरे ऐसी ताड़ी लागी। ये है एकाग्रता की स्थिति। राजयोग के सत्संग में एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और एकाग्रता के बाद फिर कंसंट्रेशन के बाद फिर मनन आता है, मेडिटेशन, और फिर चिंतन आता है, कंटेम्पलेशन। तो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, इन तीनों का स्वरूप जब एक होता है तब उसको कहते हैं कि मन की एकाग्रता, मन में एकाग्रता आ गई है। मन और किसी चीज का चिंतन उस समय नहीं करेगा, चिंतन करेगा तो गुरु के द्वारा बताई गई जो युक्ति है उसका चिंतन करेगा। और गुरु की बताई हुई युक्ति के अलावा अगर और आप कोई चिंतन कर रहे हैं तो वो पूजा नहीं हो रही, उसको पूजा नहीं कहते। गुरु जो बताते हैं वही पूजा है, और उसी का हमेशा जीवन भर उसी का अभ्यास करना चाहिए। वो पूजा कभी बदलती नहीं। अगर आपको उन्होंने शब्द अभ्यास बताया है तो जीवन भर शब्द अभ्यास करना, उसी शब्द अभ्यास से आपके पूजा का अंत भी होता है और शुरुआत भी उसी से। जो साहब ने बताया वही करिए,
अब बस बच्चों को थोड़ा ये कहो कि जब हम पूजा करने लगे तो हमारे कमरे में ना, इतना अपनाइए। और अब उसके आगे बच्चे ना आने पावे, घर के लोग उस समय ना आए जब आप पूजा कर रही हैं, बस आपका ठीक हो जाए। और नहीं ठीक होता तो आप हमसे बताइए, ठीक है? और भाई किसी को कुछ पूछना है?